हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन इज़ आर्ट। तो आज हम देखने वाले हैं राइट्स ऑफ कस्टमर या फिर कंज्यूमर। तो ये है एफ वाई एस वाई एस पी ओ सी सब्जेक्ट्स के लिए, और एस वाई बिकम सेमेस्टर 4 के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर करके। तो कस्टमर के क्या राइट्स है और उसका मीनिंग हम देखेंगे आगे। तो देखिए, पहले मैं आगे का पढ़ती हूँ मीनिंग। तो ये कंपलसरी है लिखना। एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब 1986 में जो एक्ट बनाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट CPA, तो उसका देखेंगे। लिस्ट आउट 6 कंज्यूमर राइट्स सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिड्रेस, राइट टू एजुकेशन। मतलब ये 6 मेजर कंज्यूमर राइट, कस्टमर राइट, जो कि ग्राहक जो होते हैं हमारे, वो ये उन्हें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि कस्टमर कोर्ट होते हैं या फिर फोरम्स होते हैं उनके थ्रू। बिकॉज अभी हाल ही में बहुत कंज्यूमर के जो भी कंप्लेंट्स आती है वो वहाँ फाइल किए जाते हैं। तो उसका क्या महत्व है कस्टमर का, और कस्टमर को क्या जिम्मेदारी या फिर हक है, राइट्स, वो उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है, और वो हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं इन डिटेल इंफॉर्मेशन। तो पहला है राइट टू सेफ्टी। यहाँ 6 मेजर राइट्स दिए गए हैं, बट आगे और भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। राइट टू सेफ्टी का मीनिंग देखेंगे। अ कंज्यूमर हैज़ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टन गुड्स विच आर डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ और लाइफ। मतलब कस्टमर को राइट है कि वो सेफ प्रोडक्ट खरीदे, और सेफ्टी का उसको हक है कि वो प्रोडक्ट उसको डेंजर नहीं है, मतलब उसके हेल्थ के लिए डेंजर नहीं है। राइट टू सेफ्टी का आगे देखेंगे। फॉर प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा, कंसिडरेबल सेफ्टी इज़ रिक्वायर्ड। सिमिलरली फूड आर्टिकल, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में धोखा होता है, सेफ्टी चाहिए उसके लिए, वैसे फूड आर्टिकल्स मतलब फूड के रिलेटेड, मतलब खाने में जो केमिकल्स आते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो भी ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। तो जो बिजनेसमैन है, जो बना रहा है प्रोडक्ट, वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहिए उसको, और बिना जो हार्म किए, मतलब ह्यूमन बॉडी को हार्म ना पहुंचाए, ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए। तो ये राइट है कंज्यूमर का, राइट टू सेफ्टी। तो सेकंड है राइट टू बी इन्फॉर्म। अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू नो द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को क्या क्या पता होना चाहिए। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और उसकी क्वालिटी कैसी है, वो सब उसके पीछे, प्रोडक्ट के जो प्लास्टिक होता है उसके पीछे सब लिखना होना चाहिए। तो देखिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपायरी डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब बनी है और कब ख़राब होगी चीज़। इसकी वजह से बहुत कस्टमर्स हार्म होने से बचे हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर हैंडलिंग और यूज़ द प्रोडक्ट, मतलब कैसे यूज़ करना है प्रोडक्ट, उसके लिए उसमें जो छोटी सी बुक होती है वो प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। इंग्रेडिएंट्स यूज इन प्रोडक्ट लाइक फूड, कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स, इन तीनों चीज़ों में डिस्क्रिप्शन दिया होता है, कैसे बना है, क्या डाला है, कितना कैलोरीज है, वो सब लिखना होना चाहिए। इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और फर्म नेम एंड द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट बनाता है उसका नेम, कंपनी का नेम, और कहाँ बनता है, वो सब उधर लिखना होना चाहिए, और ये सब उसको इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करनी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, येस, किस किस लोगों को कोई प्रोडक्ट नहीं जमता, तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखना ज़रूरी है, और चिल्ड्रंस के लिए खास लिखना ज़रूरी है। वारंटी पीरियड, ऑब्वियसली, मतलब कितना साल तक चलने वाली है या फिर वारंटी मिलेगी या नहीं। आफ्टर सेल्स सर्विस एक्सेट्रा, मतलब सेल जो हो गया है, फिर वो डिफेक्टिव माल होगा या फिर प्रोडक्ट होगा, तो उसका रिपेयरिंग या फिर आफ्टर सेल्स सर्विसिंग देना ज़रूरी है। तो तीसरा है राइट टू चूज़। अ कस्टमर हैज़ द राइट टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ हीज हर चॉइस। अ कस्टमर शुड he given
freedom to choose any product as per his her requirement, preferences, and purchasing power. As a result of this right, manufacturer or seller offer different modules or designs of the same product category. These rights facilitate promotion of compensation एंड ओवरकमिंग मोनोपोली। इसका मतलब है कि कस्टमर को चूज़ करने का राइट होना चाहिए, हक होना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ जो भी ख़राब होगी या सही होगी वो चीज़ डायरेक्ट उन पे फोर्स करके उन्हें खरीदी करने के लिए नहीं देना चाहिए। इन सेलर उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ भी प्रोडक्ट चूज़ करें। किसी को बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, किसी को छोटा प्रोडक्ट चाहिए, बट आप उसको नहीं बोल सकते कि आप बड़ा ही लो। सो देखिए इधर लिखा है कि एज़ पर हीज़ चॉइस, उनके चॉइस से या फिर उनके हर हीज़ चॉइस, उनके चॉइस से प्रोडक्ट उन्हें खरीदी करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। एंड ऑल्सो प्रेफरेंस, मतलब प्राधान्य बोलते हैं हम, प्रायोरिटी किस चीज़ के है वो। अगर उसे छोटा प्रोडक्ट लेना उसकी प्रायोरिटी है तो वो ही लेगा। चूज़ करने का फ्रीडम होना चाहिए। एंड ऑल्सो परचेसिंग पावर, कोई पुअर लोग होते हैं, कोई स्टैंडर्ड लोग होते हैं, कोई अपर लोअर लेवल वाले लोग होते हैं, तो उनके परचेसिंग पावर मतलब वो खरीदने की जो उनकी पावर है, मतलब पैसा उनके पास जितना है उतना ही वो चीज़ खरीद सकते हैं, तो वो एक फ्रीडम होता है ग्राहक को। तो यही एक कैंपेन चलाया गया था, जागो ग्राहक जागो। इसमें आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। वो प्रोजेक्ट भी आता है एसवाई स्टूडेंट को। तो आगे देखेंगे, राइट टू बी हेयर्ड। This right gives an opportunity to consumer to register their complaint and grievance related to products which they use. Through this right, the complaints of the consumer are heard and given ड्यू अटेंशन बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़। इसका मतलब है कि कस्टमर को ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगेंस्ट सेलर और जो भी मैन्युफैक्चरर है उनके बारे और वो उन्हें सुनना भी होगा। देखिए अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो पूरी उनको, इधर क्या लिखा है, राइट टू बी हर्ड, मतलब उनका सुनना ये भी उनका हक है। मतलब कुछ कंप्लेंट है तो जो सेलर है वो सुनना चाहिए उनकी कंप्लेंट सुनेगा, फिर अपने में कुछ कमियां होंगी वो पूरी करेगा और गुड प्रोडक्ट्स बनाएगा। जैसे पुअर आफ्टर सेल सर्विस, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। द कंज्यूमर कैन मेक कंप्लेंट्स टू द मैन्युफैक्चरर और सेलर रिगार्डिंग द डिफिशियंसी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। इसकी वजह से प्रोडक्ट अच्छा बनता है और कंप्लेंट्स अगर आती है तो उनका जवाब देना सेलर की जिम्मेदारी है। तो ये था फोर्थ, राइट टू रिड्रेस। इसका मतलब देखेंगे हम, द कंज्यूमर कैन सीक रिड्रेस सेल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, पुअर क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस एक्सेट्रा। द कस्टमर कैन मेक कंप्लेंट्स टू सेलर और जो मैन्युफैक्चरर होता है उनका, एंड रिप्लेस हर मनी और रिफंड मनी। मतलब अगर आपको झूठ बोल के वो प्रोडक्ट खरीदी कराया गया है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मतलब जो भी गैर व्यापार होता है, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, फिर उस पर लेबल चिपका के वो नया है ऐसा दिखाते, तो इसके लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं और आपका जो मनी है वो मनी वो रिफंड कर सकते हैं या फिर रिप्लेस प्रोडक्ट कर सकते हैं। Right to consumer education. This right aims at educated consumer of their rights. This right make consumer well perform, informed and conscious of his right. राइट ऑफ कंज्यूमर्स में एजुकेशन इज़ मस्ट, मतलब कस्टमर को पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। अगर किस कस्टमर के साथ धोखा हुआ है और उसे पता ही नहीं कि कस्टमर कोर्ट होता है या फिर कुछ राइट्स होते हैं उसके, तो वो वैसे ही रहेगा और जो सेलर है वो आगे और बुरी चीज़ें करेगा अपने कस्टमर के साथ। तो कस्टमर को मेन एजुकेटेड रहना चाहिए अबाउट उसके राइट्स, आगे देखेंगे हम, और उसके जो भी अधिकार है वो उसे पता होने चाहिए। तो देखिए क्या है, फीचर्स एंड स्पेशल मार्केट क्वालिटी सच एज ISI मार्क। किस प्रोडक्ट पे ISI मार्क है, FSCCI मार्क है या फिर एक मार्क और भी था, उसका नाम था ISI मार्क और
स्टैंडर्ड मार्क होता है वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कस्टमर को. इंफॉर्मेशन ऑन द पैकेजेस दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड. राइट ऑफ कंज्यूमर मतलब कस्टमर के राइट कस्टमर को पहले पता होने चाहिए. प्रोसीजर टू फाइल कंज्यूमर कंप्लेंट्स अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है या फिर प्रोडक्ट आपको डिफेक्टिव मिला है तो आपको कस्टमर कंप्लेंट्स कैसे फाइल करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए. The government can undertake media campaign to create awareness among the customer of their rights. For instance, गवर्नमेंट अंडरटेक द कैंपेन जागो ग्राहक जागो. यही मैं बोली थी आपको कि यही एक कैंपेन चलाया गया था. उसमें कस्टमर को अवेयर किया गया था अबाउट हिज राइट्स, उनका जो भी प्रोसीजर है उनके खिलाफ. तो आगे और 2 मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं. राइट टू बेसिक नीड. कंज्यूमर आर हैव बीइंग एंड दे हैव बेसिक नीड्स. ह्यूमन बीइंग मतलब कस्टमर एक ह्यूमन बीइंग है, जीवित प्राणी है, उसे भी खाना खाना होता है या फिर उसको भी बेसिक नीड्स होती है लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ. तो ये बेसिक नीड उसकी कस्टमर की पूरी होगी तो ही वो आगे कुछ सोचेगा. एंड ऑल्सो हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज. तो गवर्नमेंट ने उन्हें प्रोवाइड किया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जिसे हम रेशनिंग बोलते हैं वो. एंड गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री हाउसिंग टू पुअर पीपल अंडर इंदिरा आवास योजना. मतलब जो भी एक स्कीम है उसके थ्रू जिनके पास घर नहीं है उनको एक सिंपल छोटे से घर भी प्रोवाइड कर देते हैं इन गवर्नमेंट. तो ये है राइट टू बेसिक नीड ऑफ कस्टमर. लास्ट है राइट टू हेल्थ एनवायरनमेंट. मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट रहने का भी कस्टमर को राइट है. कस्टमर या फिर कंज्यूमर हैव द राइट फॉर क्लीन एंड हेल्थ environment. Therefore, government has introduced pollution control measures to be adopted by business firms. If business firms do not adopt pollution control measures, their business activity can be suspended and they may have pay heavy penalty. इसका मतलब है कि कस्टमर जो भी गुड्स खरीद करता है या फिर कस्टमर को भी एक हक है कि उनके आजू बाजू में अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए. बिकॉज ऑफ आजू बाजू में बहुत सारे फर्म्स या फिर कंपनीज होते हैं जो केमिकल्स या फिर कुछ ऐसा धुआं होता है वो छोड़ते हैं. तो उससे पर्यावरण को कुछ मतलब एनवायरनमेंट को कुछ होना नहीं चाहिए. तो उसके लिए बिजनेसमैन या फिर बिजनेस फर्म्स ने कुछ मेजर पॉल्यूशन कंट्रोल कुछ स्कीम्स या फिर कुछ पॉलिसी निकालना चाहिए. बिकॉज हम एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम ख़राब हो या फिर क्लीन कैसा करे वो आप कर सकते हैं. ये नहीं किया कस्टमर ने तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है या फिर उनको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है फॉर कंज्यूमर कोर्ट. एंड कंज्यूमर ने जब कंप्लेंट की है तो कंज्यूमर को भी कंपनसेशन मिलता है क्योंकि उसे तकलीफ़ हुई है. तो यही था आज के वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल.